पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारी सी बात के साथ हम शुरू करते हैं एवरेज की अगली टाइप को, ठीक है। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और क्योंकि आपके लिए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है टोटल अलजेब्रा का 39 वीडियो पूरा क्लास, और इस तरह से एवरेज पड़ा हुआ है, ज्योमेट्री पड़ा हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तब आपको नया क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो तब दिखेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और तब आपको प्लेलिस्ट दिखेगा मेरे चैनल का, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, ठीक है, एक्सक्लूजन यानी कि बाहर जाने वाला। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, और इसमें भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब कहते हैं रिप्लेस कर दो, यानी कि उसके स्थान पे दूसरों को लाना और ले जाना, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट का केस होता है, ठीक है। तो इस रिप्लेसमेंट की बात को हम करेंगे। कहता है 20 छात्रों का रिप्लेसमेंट। आराम से समझिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन आप लोग को समझ में आ गया। इससे पहले अगर जो लोग आप लोग शॉर्ट टाइप वीडियो अगले डाला हुआ है उसको देखने की कोशिश करें, नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा। इसके भी 110% गारंटी है, 100% नहीं, 110% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस 110% गारंटी। देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत आसान होता है, बस सिर्फ समझने का खेल है, ठीक है। यानी कि अभी तक क्या कर रहे थे, या तो ला रहे थे तो अलग से ला रहे थे, या भगा रहे थे तो इसमें से भगा रहे थे। नहीं, आने वाला और जाने वाला हो गया। अब अगर किसी को भगा रहे हैं तो उसके स्थान पर ला रहे हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा। कहता है 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 बढ़ जाता है, ठीक है। औसत में क्या हो जाता है, 0.75 की वृद्धि हो जाती है। कब? जब एक छात्र जिसका वजन 30 kg है को एक नए छात्र के से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। एक बात ज़रा बताना, आप लोगों को पहले ही बताया कि यदि 30 kg वाला को बिलगाए हैं और उसके जगह पर फिर 30 kg वाला को लेकर बैठा देते तो क्या कोई यार औसत में फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जितना है उतना अपन चला गया और उसके जगह पर कोई आ गया, उतने आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिए कि रिप्लेसमेंट में यदि हम 30 kg वाला को भगाएं और उसके जगह पर फिर 30 kg वाला को लेकर बैठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमी तो पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम 30 kg वाला को भगाएं और 40 kg वाला को लेकर बैठा दें, तब क्या होगा? स्वाभाविक बात है, औसत बढ़ेगा। बात समझे? अगर 30 kg वाला को भगाए और 20 kg वाला को लेकर बैठा दें तो सीधा बात है, औसत कमेगा, क्योंकि गया है में से उठ के 30 वाला आया है 20 वाला। बात समझ में आया? तो औसत कमेगा। रिप्लेसमेंट के केस में आप समझ रहे हैं, ठीक है। सब केस में किस तरह का कंसेप्ट होता है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। बात समझ, यानी कि जितना औसत है उतना ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतना जाया उतने उसके जगह पर आकर के बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गया 30 लेके और आया 20 लेके तो भाई कमाएगा। बात समझ में आया? और गया 30 लेके और आया 40 लेके तो बढ़ाएगा, बस वही बढ़ा देना है, घटा देना है, बात खत्म। क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है जब 30 kg के छात्र हैं। कितना है? 30 kg। बोलो, अगर 30 kg वाला गया 30 kg वाला आया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन औसत 0.5 बढ़ा है। इसका मतलब 30 से ज़्यादा वाला आया है। कितना ज़्यादा लेकर के आया है? तो भाई 0.7 kg औसत बढ़ा है, यानी कि 0.75 kg औसत बढ़ा है। इसको 20 को में इतना से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 75 दूना 150, इस पर एगो जीरो, एन से दशमलव बैठा दीजिए तो ये हो गया, यानी कि 15 kg, 1500 होगा, 15 kg।
बोलो, यानी कि अभी 15 केजी क्या हुआ, बढ़ गया, इसका मतलब वह 15 केजी ज़्यादा लेकर के आया। सीधा आंसर हो गया 30 + 15 45 केजी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 0.75 केजी बढ़ने के बदला अगर उसके जगह पर लाके बैठाएं और घट जाता है, इसका मतलब जो आता है वो 15 केजी कम लेकर के आया होगा, ना कि उतने लेकर के आया होगा। यानी कि 30 केजी के जगह पर 15 घटा दिए, ठीक है, तो उसका आंसर 15 केजी कम वाला हो गया, ठीक। तो यानी कि तब वहाँ आंसर हो जाता 15 केजी कम। अगला देखेंगे, 15 छात्रों का औसत वजन 1 केजी कम जाता है जब कितना, 40 केजी वाला के जगह पर, ठीक है, एक छात्र नए छात्र को बैठा दिया जाता है। भाई सीधा बात है, गया 40 केजी, भगाए कहे 40 केजी वाला उठो भागो यहाँ से, तो 40 केजी वाला के उठा दिए। आज जो लाए उसको पकड़ के, तो मेरा औसत क्या हुआ, कम गया। इसका मतलब जो आया होगा श्योर है कि वह 40 केजी वाला नहीं आया होगा, वह 40 केजी से कम वाला आया होगा, इसलिए औसत में कमी ला दिया है। भाई कमी, कितना कमी लाया, देखो इसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है, रिप्लेसमेंट में गया और उसके स्थान पर आ जा रहा है, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। वहाँ इंक्लूजन में क्या हो रहा था, संख्या बढ़ जा रहा था, किसी को ले आए तो बढ़ जा रहा है संख्या ना, और एक्सक्लूजन में क्या हो रहा था, भगा दे रहे थे, यानी कि संख्या कम जा रहा था। लेकिन रिप्लेसमेंट में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको उठाते हैं और उसी के स्थान पे दूसरा को लाके बैठा देते हैं, यानी कि देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन, जो भी है कुछ भी रहे, ठीक है। तो संख्या में कोई परिवर्तन रिप्लेसमेंट में नहीं होता है। यानी कि अब बताओ जो आया होगा वह श्योर है कि 40 केजी नहीं लेके आया होगा। अगर 40 केजी लेके आता था औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, कमी ला दिया, इसका मतलब जरूर है कि बेहुदा कम लेकर के आया होगा। कितना कम लेकर के आया है, तो जी 15 गो छात्र था और 1 केजी कमा दिया है, तो भाई 15 गो में 1-1 केजी कमा दिया, तो कितना केजी कम गया, तो जी 15 केजी कम गया। इसका मतलब है कि वह 15 केजी कम लेकर के आया होगा, यानी कि 40 में से 15 घटाने आपको आता है, जो आया होगा वह 25 केजी वाला आया होगा आंसर, ठीक है। अभी तक एगो के उठाए एगो के बैठाए, बढ़ जाता है तो जोड़ देना है, घट जाता है तो घटा देना है। रिप्लेसमेंट के केस में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट ऐसे बन जाता है। प्रोसेस भी होता है, उससे हम हरकते हैं, हम अलग रहते हैं, आप लोग भी दूर रहिए, ठीक है। बहुत आसान होता है इस तरह से बनाना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, जो कि मल्टीपुल का केस। ये 1-1 वाला लिए, अभी हम 2-2 को उठाएंगे या 2-3 को उठाएंगे और 2-3 को भगाएंगे या लाएंगे, जो भी होगा सो होगा। अब इसको आप लोग पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ मल्टीपुल का केस है, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन हम देखे, वह एक सिंगल का क्वेश्चन था, ठीक है। एगो को अदला बदली कर रहे थे, अभी हम 2 को अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपुल का केस, इसके बाद हम देखेंगे संख्या गैप करके और फिर मिसलेनियस उसके आधार पर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसको। कहते हैं आगे, ठीक है, कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, ठीक है, जब 2 खिलाड़ी जिसके आयु 18 साल और 20 साल है को 2 नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। एक बात बताना जरा कि कै साल के था, 18 साल और 20 साल वाला को अदला बदली कर रहा है, यानी कि 18 साल और 20 साल कितना, 38 साल दोनों मिला के। अगर इसके स्थान पर 2 को हटा रहे हैं, 18 साल वाला और 20 साल वाला, ठीक है, अगर उसके स्थान पर 2 ऐसा व्यक्ति आता जिसका उम्र दोनों को मिलाकर के 38 साल ही होता, तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता, तो जी नहीं होता, क्योंकि हम दोनों को मिला के 38 भेजा दिए हैं और दोनों को मिला के 38 ला रहे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि भैया मेरे 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 माह बढ़ जाती है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि गया तो है 38 साल वाला, लेकिन जो आया है दोनों मिला करके वह 38 साल वाला नहीं आया है, वह उससे ज़्यादा वाला आया है, क्योंकि यहाँ औसत में क्या कर दे रहा है, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन औसत में 2 महीना बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब जो इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर जो आया है वह ज़्यादा वाला आया है। तो वही कितना ज़्यादा वाला आया है वो पता करते हैं, ठीक।
तो 11 खिलाड़ियों की आयु में 2 माह बढ़ जाती है, यानी कि 11 गुने 2 कितना 22 महीना। 22 महीना का मतलब समझते हैं 1 वर्ष 10 महीना, यानी कि जो आया होगा दोनों मिला करके वह 1 वर्ष 10 माह ज़्यादा लेकर के आया। तो 38 साल वाला तो भेजा है, अब प्लस 1 वर्ष 10 महीना को ज़्यादा लेकर के वह आया, तो कितना हो गया 39 वर्ष 10 महीना। ठीक, दोनों के मिला करके। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, मतलब उस दोनों नए का जो आया है उस दोनों का औसत निकालना है। यहीं पे धोखा खा जाते हैं। और पहला ऑप्शन 39 वर्ष 10 महीना मिल जाएगा। यहाँ तो हम निकाले टोटल ना निकला, 2 के मल्टीपुल का केस है, 1 वाला में वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ मल्टीपुल वाला केस है, ध्यान रखें इसको। ठीक है, मल्टीपल का केस है, यह 1 से अधिक वाला में ध्यान रखना है। यह बात हम मल्टीपुल वाला और संख्या गैप करके सब में हम करा रहे हैं, रिप्लेसमेंट में भी और उसमें भी कराए हैं। गैप कर दिए थे पहले एगो पर, एगो के लाए, एगो को भेजाए, और फिर भी वहाँ भी मल्टीपुल एगो से ज़्यादा लाए, एगो से ज़्यादा भेजाए, और फिर संख्या गैप करके वहाँ भी था कि कुछ संख्या ही नहीं दिया हुआ। अब इसमें भी क्या हुआ कि संख्या ही गैप कर दिया। ठीक है, इस तरह का 3 टाइप सब में। अब देखिए 18 साल और 20 साल, यानी कि 39 वर्ष 10 महीना। यह 39 वर्ष 10 महीना 2 के मिला करके है, तो औसत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो आप बताइएगा ज़रा, इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39 वर्ष 10 महीना को आप 2 से भाग दीजिए, तब सीधा सीधा मुरकटिया भाग, न कि हमको इसको चल जाए हम महीना में बदले 39 गुने 12 तब भाग दे के फिर उसको चल, नहीं, निकालो यार। कट कितना तक जाएगा, तो 2 से 18 मरतबे तक कट जाएगा। ठीक है, तो 18 मरतबे तो 18, ठीक है, नहीं 19 मरतबे कट जाएगा। 18 दूना 6 19 दूना 38, 19 मरतबे, तो 19 वर्ष तय हो गया, 19 दूना 38, बचेगा कितना 1 साल मतलब 12 महीना, 12 महीना 10 महीना 22 महीना, यानी कि 19 वर्ष तय पूरा हो गया जो भाग देंगे। ठीक है, 19 दूना 38, भाग देने का कोई अथी नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको हम घेरने के बदला सीधा सीधा इसको हम, चूँकि औसत पूछ रहा है तो 2 से भाग दे रहा है, तो 2 से जब भाग देंगे तो 19 दूना 38, साल वाला को अलग, तो 19 दूना 38, तो 19 वर्ष हो गया। अच्छा, 12 महीना इसमें का बचा, चूँकि 1 साल बच रहा है, 19 दूना 38 और 10 महीना ही, तो 12 10 22 महीना, आधा करना है उसको, हमको 2 से भाग देना है, तो 22 महीना को 2 से भाग दो तो 11 महीना, यानी कि 19 वर्ष 11 माह उसका आंसर हो जाएगा औसत। ठीक है, भाग ऐसे देना है, नहीं तो हरफर में भाग गलती नहीं करना। 19 वर्ष 11 महीने। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, नीचे जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी चूँकि जगह की तो ज़्यादा ज़रूरत हमको है नहीं, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद आप लोग उतारिएगा। कहता है 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 महीना कम जाती है। बोलो, अब रिप्लेसमेंट का केस है, 3 महीना कम रहा है, इसका मतलब जरूर है जो आया होगा वो कम लेकर के आया होगा, नहीं तो कमने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, बस रिप्लेसमेंट में यही आया, भगाया, उसके जगह पर लाए, औसत बढ़ा दिया, इसका मतलब ज़्यादा लेके आया। अब भगाए, उसके जगह पर लाए, औसत कमा दिया, इसका मतलब कम लेकर के आया, हो गया, बात खत्म, काम खत्म। ठीक है, एक का केस मल्टीपुल का केस और संख्या गैप कर का केस, यह सब में पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी टाइप पढ़ते आ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं हम, इंक्लूजन में भी, एक्सक्लूजन में भी और इसमें भी। ठीक है, और संख्या, तो देखिए 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 महीना कम हो जाती है जब 5 खिलाड़ी, जब कै गो 5 गो, अब यहाँ एगो नहीं है 5 गो है, 5 खिलाड़ी जिसकी औसत आयु 23 वर्ष है। तो ज़रा बताना, 5 गो का औसत 23 वर्ष है, यानी कि टोटल मिला के 5 गुने 23, 23 पंचे 100, 20 पंचे 100, 115 वर्ष। पाँचों के मिला के कितना गया 115 वर्ष। 5 खिलाड़ी जिसकी औसत आयु 23 वर्ष है को 5 नए खिलाड़ियों से बदल दिया जाता है, यानी कि इस 5 गो का औसत जो था 23 साल था, इसका मतलब पाँचों का कितना था 23 था एवरेज, यानी कि उस 5 को भगाए, यानी कि 5 मिलकर कितना लेकर गया 23 5 115। अच्छा, उसके जगह पर लाएँ, अच्छा उसके जगह पर जब लाएँ तो क्या हो गया, 5 गो के जगह पर 5 गो लाएँ, तो 5 गो जब लाएँ तो नए खिलाड़ी की औसत आयु, 5 गो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात करें। अब जरा बताना उसके लाने से क्या हुआ है, तो औसत आयु 3 महीना कम गया है, यानी कि 15 गो में 3 महीना कमा है। अब बताएंगे
15 गुने 3 यानी कि 45 महीना कमा, ठीक है। इसका मतलब 45 महीना कम लेकर के आया होगा। 115 साल गया, 115 साल अगर लेकर के आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन 115 साल गया जिसके कारण 3 महीना कमा, तो 15 को में 3 महीना कमा, 15 तो 45 महीना कमा। 45 माह मतलब हम कह सकते हैं 12 तिहाई 36, 3 वर्ष 9 महीना। अच्छा, इसमें से हम 3 वर्ष 9 महीना घटा लेंगे, आराम से घटा लेंगे सर जी। जब इसमें से हम 3 वर्ष 9 महीना इसको हम घटा लेंगे आराम से, तो बोलो 115 साल में से 3 साल घट गया। साल वाला में मुरकट्टी ही ज़्यादा सही रहता है, ईयर वाला में बार बार कहते हैं। 115 साल में से 3 साल घट गया तो 112 साल बचा। अच्छा, 112 साल में से 9 महीना घटा दीजिए तो 111 साल 3 महीना, 111 वर्ष 3 महीना। अच्छा, 111 वर्ष 3 महीना जो हुआ है वह कै गो के मिला करके है, तो जी 111 वर्ष 3 महीना यह टोटल पाँचों को मिला करके है। आपसे फिर वही बात कर रहा है कि 5 नए खिलाड़ी का औसत आयु ज्ञात करें, यानी कि इसमें हमको 5 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 111 वर्ष और 3 महीना को 5 से भाग देंगे तब तो औसत पता चलेगा। तो औसत निकाल लीजिए, 111 वर्ष को भाग दीजिए 5 से, तब 22 पंचे 110, यानी कि वर्ष वाला में तब 22 हो गया, ठीक है, 22 वर्ष। अच्छा, 22 पंचे 110 बचा इसमें का 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब 12 महीना और 3 महीना 15 महीना। 15 महीना को 5 से भाग दे दो तो 3 महीना, यानी कि 22 वर्ष 3 महीना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 22 वर्ष 3 महीना भाग इस तरह से साल वाला में मुरकट्टी आप लोग देना है, नहीं तो 111 में 12 से गुना करके प्लस 3 जोड़ के फिर 5 से भाग दीजिए, जो आएगा महीना में आएगा उसको फिर साल में बदलिए। इतना खेला वेला मत करो यार, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ सरबर नहीं करना। बात समझ में आया? अब हम हुआ एक वाला हो गया, मल्टीपुल वाला हो गया, इसके बाद हम संख्या वाला देखते हैं, संख्या गायब करके देखते हैं, ठीक। इसको आप लोग पॉज कीजिए, लिखिए, छापिए, छापना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अगला आप संख्या वाला एक क्वेश्चन है। देखिए, संख्या निकालने वाला में जहाँ भी होता है, इससे पहले भी पढ़े, उसमें हमको कमा बढ़ा उससे मतलब नहीं, हमको मतलब रहता है कि डिफरेंस कितना का पड़ा, ठीक है, अंतर कितना का पड़ा उसमें, और एवरेज में अंतर, टोटल अंतर और एवरेज में अंतर से भाग दे देते हैं तो संख्या निकल जाता है, सीधा बात। कुल परिवर्तन और एवरेज में परिवर्तन वहाँ भाग दे देते हैं तो संख्या निकल जाता है। यह काम हम पिछले भी सारे टाइप में किए हैं, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगता हुआ पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, हल्ला हो जाता है, वीडियो में शोरगुल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गर्मी बर्दाश्त करना पड़ रहा है यार तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ने का नाम है तो क्या करें, किसको कहें। देखिए, इसको निकालते हैं। एन दोस्तों पता नहीं है कि औसत 30 रुपया कम जाता है, 30 रुपया कमा दिया। कब? जब एक नया दोस्त जिसके पास था कितना 1280 के जगह पर 320 रुपया वाला आया, तो भाई सीधा बात है 1280 रुपया वाला के भगा दिया, 320 रुपया वाला के लेके बैठा दिए, तो कम बना। बात समझ लो, तो अंतर कितना पड़लो, तो 1280 में से 320 घटा दिए, अंतर हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं, छोड़ो हटाओ। 960, 12 में से 3, ठीक है, 960, ठीक है, 960 रुपया टोटल, यानी कि 1260 वाला के भेजा हैं और वह 960 रुपया कम लेकर के आया, जिसके कारण औसत में 30 रुपया की कमी आ गई। तो भाई संख्या कै गो रहा होगा, तो 960 रुपया 30 को में कमी आ गया, हो गया ख़त्म। 32 को रहा होगा n का मान, n बराबर 32, सीधा बात। कोई भी जहाँ भी संख्या निकालना था, या तो पिछले टाइप एक्सक्लूजन वाला था या उससे पहले टाइप इंक्लूजन वाला था, कहीं भी हम संख्या निकाले तो वहाँ वही कर रहे थे। अब संख्या निकालने में हमको बढ़ाने घटने से मतलब नहीं रहता, संख्या निकालने में हमको मतलब रहता है कि अंतर कितना का पड़ा और एवरेज में परिवर्तन कितना का हुआ, भाग दे दीजिए, संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि
1280 रुपया के भगाए हैं, 320 रुपया वाला लाए हैं, यानी कि 960 रुपया कम लाए हैं। 960 रुपया कम लाए हैं, तो जब 960 रुपया कम लाने से एगो पर 30 रुपया के अंतर पड़ रहा है, यानी कि कै गो रहा होगा, तो भैया मेरे 960 में 30 से भाग दे दीजिए और पता चल जाएगा कि 32 गो रहा होगा इनका मान। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इस टाइप पे, ठीक है। इसको पॉज कीजिए, लिखिए, जो भी करना है कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। और गर्मी ज़्यादा लग रहा है इसलिए प्लीज़ कंसेप्ट, हम प्रत्येक क्वेश्चन पे जो कंसेप्ट समझाने का प्रयास करें उस कंसेप्ट को समझिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। और कहीं से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, बस सीधा और सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक, चाहे वह किसी भी एग्जाम का हो। देखिए यहाँ कहता है कुछ व्यक्ति के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझेंगे, आराम से समझेंगे, नहीं तो ए पर माहे सीधा चल जाएगा, इस पर माहे, ठीक है, थोड़ा भी टच नहीं करेगा और है कुछ नहीं, समझ लीजिए आराम से। यहाँ क्या हुआ है कि कहता है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा, रहने दो। कुछ व्यक्ति के समूह की औसत आयु, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है ना कि कहते हैं बहुत जल्दी ख़त्म कीजिए चैप्टर, बहुत वीडियो आपका वालों बन जाता है। भाई क्या करें, आधा अधूरा छोड़ दें, बताओ सही, आप ही लोग बताइए, आधा अधूरा हम छोड़ दें? नहीं, यूट्यूब पे दे रहा है वीडियो, आधा अधूरा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य करूँगा, जो भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। इच्छा आपकी, पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो लंबा हो जा रहा है, छोटा हो जाता है तो बहुत छोटा हो रहा है। भाई जिसको लंबा देखना है लंबा देखो, छोटा देखना है छोटा देखो। लंबा हो गया तो आधा आधा करके 2 दिन में देख लो, छोटा है तो 1 दिन में 2 वीडियो देख लो, बात खत्म, सबका काम खत्म। कुछ व्यक्ति के समूह के क्वेश्चन देखिए, बीच में याद आ जाता है, कोई कोई कुछ कहले रहता है। सो कुछ व्यक्ति के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है, इनमें 2 नए व्यक्ति जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है शामिल होता है, और एक व्यक्ति जो 35 साल का है वह चला जाता है, और औसत अपरिवर्तित होता है, तो शामिल होने वाले में जिनकी आयु अधिक है उसकी आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन को आप लोग गौर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन का रहा है, यार हद गर्मी, कुछ व्यक्ति के समूह की औसत आयु 20 साल, औसत कितना है 20, यानी कि बंटवारा मतलब कि जो है ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है वह कितना का है 20 साल का है। और से समझो, 2 व्यक्ति शामिल हुआ है, ठीक है, आया कै गो है 2 कै गो आया है 2। अच्छा 2 जो आया है ना उसके आयु में 5 साल का अंतर है, जो 2 आया है वह 5 साल का अंतर है, यानी कि एगो अगर 15 साल का है तो एगो 20 साल का, एगो 10 साल का तो एगो 15 साल का, एगो 20 तो एगो 25, एगो 25 तो एगो 30, एगो 30 तो एगो 35, एगो 45 तो एगो 50, इस तरह का होगा। यानी कि अंतर कितना का होगा 5 का। 12 तो 17, 17 तो 22, 18 तो 23, कुछ भी होगा, अंतर कितना का होगा 5 का होगा। अब देखते हैं क्या है, यानी कि जो 2 व्यक्ति को लाए हैं वो तो था कितना अंतर था, उसके आयु में अंतर था 5 साल का, परंतु लाए कै गो के हैं 2 के, और एक 35 साल वाला चला जाता है और औसत में अपर, यानी कि अब देखो यहाँ आया 2 आ गया 1 गो। गौर से समझो क्वेश्चन, आया कै गो 2 और गया 1। कहता है औसत अपरिवर्तित है, औसत अपरिवर्तित है। एक बात जरा बताना कि जो 35 साल वाला चला जाता है, 35 साल वाला चला जाता है, औसत को अपरिवर्तित रखने के लिए, गौर से इस बात को समझिए, औसत को अपरिवर्तित रखने के लिए क्या बोलते हैं कि जितना जाता है उतने को लाओ, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि एगो 35 साल वाला जो गया है और कह रहा है कि औसत अपरिवर्तित है, इसका मतलब श्योर है कि एगो 35 साल वाला के जगह पर 35 साल वाला तो आएगा, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। एक बात ये हुआ कि एगो तो 35 वर्ष वाला चाहिए, जो 2 आया है ना उसमें से तो एगो 35 साल हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 35 साल का आया। अच्छा दूसरा को कितना ले आएंगे हम कि औसत अपरिवर्तित रहे, तो भाई कहता है दूसरा के बारे में हमको पते नहीं है, कहता है औसत अपरिवर्तित है, यानी कि अब बोलो
35 साल वाला तक गया तो 35 साल को हम मैनेज कर दिए, 35 साल वाला के लेके बैठा दिए। औसत 20 है, अगर 20 से ज़्यादा वाला के लेके बैठा दे तो औसत बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? वो 35 साल तो एगो जो गया है, क्वेश्चन गौर से समझिए, जो एगो 35 साल गया है उसको तो हम मैनेज कर दिए, 35 साल वाला भागा तो 35 साल वाला एगो लेके बैठा दिए। लेकिन दूसर का जो बैठाना है, चूँकि 2 को लाना है, औसत कह रहा है 20 और औसत अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो बोलो 20 से ज़्यादा वाला के लेके अगर बैठा देंगे तो औसत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 20 से कम वाला के लेके बैठाएंगे तो औसत घटेगा कि नहीं घटेगा? चूँकि एगो तो हम मैनेज कर दिए 35 वाला के, और एगो को लाना है, यानी कि एगो को हमको औसत चूँकि अपरिवर्तित रखना है, तो एगो जितना गया उतना ला के बैठा दिए और एगो जितना औसत है उतना ला के बैठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एगो को कितना होना चाहिए? 35, तो यह है 20। बात समझ में आया? तो कुल मिला करके जो दोनों आएगा उस कुल मिला करके 35 और 20 55 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 35 वर्ष और 55, क्या कहते हैं, 35 साल और 20 साल। लेकिन यह दोनों का अलग अलग नहीं हुआ, ये बात मत समझो, वो हम कंबाइंड रूप में बताएं कि 55 साल दोनों का मिला करके जो आया है ये पता कर लिए शॉर्टकट। ठीक है, एवरेज अपरिवर्तित रहने के लिए। बात समझ में आया? एगो 35 साल वाला गया, औसत अपरिवर्तित रखना है तो 35 साल वाला बैठा दो, और चूँकि एगो को और लाना है तो औसत जितना है उतना लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एगो को लाओ चाहे 10 गो के लाओ, जितना औसत है उतना लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, औसत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 55 साल, ठीक। लेकिन आप क्या कहता है कि जो दोनों आया था उसके आयु में 5 साल का अंतर था भाई, तो उसका योग हम पता कर लिए 55 साल, और उसके आयु में 5 साल का अंतर था, यानी कि अब बोलो आयु जब 5 साल का अंतर था तो सीधा बात इसमें से 5 हटा दो तो बचेगा 50, 50 50 50 को आधा आधा बांट दो तो 25 25, एगो के 5 ज़्यादा दे दो तो यानी कि एगो 30 साल और एगो 25 साल। कहता है कि उसमें से बड़का वाला के आयु ज्ञात करें तो बड़का वाला कै साल के हो जाएगा? 30 साल का। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। या एगो 1 साल का होता तो एगो x + 5 के होता, आई दोनों मिला के कितना आ गया? 55 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते, बड़का x + 5 होता है। हमको ही नहीं करना है कुत्ता बिलाई वाला काम, आदमी वाला काम करना है। बंटवारा ऐसे होता है, ठीक है, बंटवारा करके हम बताएंगे। ठीक, इसको पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो यह था आपका रिप्लेसमेंट। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, आप कह भी रहे हैं, और देखो सब क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पर आधारित है। प्लीज़ अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार में उसको आप लोग के पास जितना बार मन होगा उतना बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में तो आना ही है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराए थे उस तरह का क्वेश्चन और भी हो सकता है, उसी तरह से माइंड आपको लगा लेना है। प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करते रहेंगे, ठीक है। और प्लीज़ जो लोगों को लंबा वीडियो चाहिए, एक दिन में 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो देखिए, नो दिक्कत। और जिसको शॉर्ट वीडियो चाहिए, एक वीडियो को आधा करके देखो। हम 30 मिनट का बना रहे हैं, तुम 15 मिनट का करके देखो, एक दिन में 15 मिनट का करने का औकात है। लेकिन देखिए, जैसे भी देखना है देखिए, आधा आधा देखिए, ठीक है। लेकिन भैया हमको जैसे आता है वैसे पढ़ाने दीजिए। हम आधा घंटा का वीडियो कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम मुझसे नहीं हो, हम इस तरह से चलते रहेंगे, हमको चलने दीजिए, ये नम्र निवेदन है आप लोगों से, ठीक है। सलाह जो है ना, ज़्यादा साधु से कहता है मठ खराब हो जाता है, वही ज़्यादा साधु से मठ खराब होने वाला बात हो जाता है। दिमाग मेरा डाइवर्ट हो जाता है कि इसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से चले, कि उसके हिसाब से चले, और उसके कारण होता है कि हम बीच में वीडियो बनाना ही छोड़ देते हैं। अब इच्छा है छोड़वाने का तो हमको डाइवर्ट कीजिए, बात खत्म, डाइवर्ट करते रहिए, ऐसे वैसे करते रहिए। अब बात रहा कि अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ये टाइप था आपका रिप्लेसमेंट, और अगला टाइप होगा आपका एरर, यानी कि त्रुटि, जो गलती हम लोग करते हैं। कहेगा कि 47 के स्थान पर 57 रख लिया, 87 के स्थान पर 78 रख लिया, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग देखेंगे अगला टाइप में, रिप्लेसमेंट पर क्या कहते हैं, एरर पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते रहेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।